पिता सद्गुरु सखा तुम्ही तो एक हमारे हो। शिक्षक तुम्ही, रक्षक तुम्ही, दिल के तुम्ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। दुनिया से दूर तारों के गाँव तुम मुझे ले आए हो। कांटों से दूर फूलों की छाँव में मुझे बिठाए हो। किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आए जीवन में बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। जुड़ गई है मन की तार तुमसे। चलिए सभी अंतर्मुखी स्वयं का दर्शन करेंगे। देखें स्वयं को, कैसी हूं मैं। चलो कौन सी आत्मा हूं मैं। आओ। एक माशूक के साथ निरंतर याद में स्वयं को भी माशूक समान बनाने वाली सदा संतुष्ट आत्मा हूं। बाबा को सामने अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। चलिए आज क्या बोला बाबा ने। याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, क्योंकि याद है तलवार की धार,
इसमें अपने आप को ठगना नहीं, और याद क्यों करना है? क्या बनना सत्य है? प्रधान बनना है। Recording in progress. तो उसके लिए क्या बताया बाबा ने? याद की यात्रा। अच्छा, याद की यात्रा से क्या क्या होता है? कैरेक्टर सुधरता है, विकर्म विनाश होते हैं, विकर्म विनाश होते हैं, पाप कट जाते हैं, व्यर्थ में नहीं जाते हम, करेक्टर ठीक होता है। सुधारने के लिए फालतू बात नहीं करते। सही बोल रहे हो। और बताओ, मुरली से देखो कोई पॉइंट रहता है? फिर अपने बताओ, आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है? याद की यात्रा से क्या हुआ? सुख मिलता है। ओके। और व्यर्थ नहीं आता। व्यर्थ नहीं आता। नहीं जाता, you just concentrate on good things. You don't कुछ गलत जा भी रहा हो तो you stop yourself because if you are क्लियर सुनाई नहीं दे रहा? किसी को सुनाई दे रहा है क्लियर? then even if you are thinking something wrong, याद करने से वो ध्यान से हट करके you start thinking good. शक्ति मिलती है, शक्ति मिलती है। जी। और बाकी सब कुछ भूल जाता है, अपने बेकी संबंध है जो हमारी रोज की दुनिया में हो रहा है, उन सबसे जाती है। और फिर क्या होता है? पुरानी दुनिया भूलती है तो क्या हो जाता है? फिर वैराग आ जाता है। वैराग्य आता है, पवित्र बनते हैं, आयु भी बढ़ती है याद की यात्रा से। आज कहा ना, बाबा अपनी कशिश से हमें सारी दुनिया भुला देते हैं। हाँ, कोशिश करते हैं तो तब कोई ज्यादा खींचता है, कोई कम खींचता है, नंबरवार खींचते हैं। नंबरवार क्यों खींचते हैं? जो जितना याद याद करेगा। उतनी, जो जितना याद करेगा। बाबा कहते हैं मैं तो सबको खींचता हूँ, कोई ज्यादा खींचता है, कोई कम खींचता है। क्या आता है रास्ते में? फिर बाबा ने युद्ध भी बोला, तो रास्ते में क्या आ जाता है? माया आ जाती है। माया डिफाइन करो उस माया को। लोगों की बातें, पुरानी बातें, माया गुस्सा लगा देती है। जो काम कर रहे होते हैं उसमें ही इन्वॉल्व हो जाते हैं इतने ज्यादा, यू जस्ट थिंक अबाउट दैट एंड नॉट। तो व्यर्थ, फालतू, कर्म कॉन्शियस कट भी कर जाती है, कट उतरती है जी, ना। और रास्ते में ये सब आता है ना। तो बाबा ने क्या बोला इसके लिए? हमारे को सोल्यूशन क्या बताया बाबा ने? क्या करना चाहिए हम? सच्चा सच्चा चार्ट रखो, सच्चा सच्चा चार्ट। कैरेक्टर सुधारने के लिए सच्चा चार्ट। स्कूल में भी रखते थे ना, कैरेक्टर के ऊपर। देखो स्कूल से आप निकलते हो ना, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बिना एडमिशन नहीं होती थी। आज तो कल तो पता नहीं क्या होता है। नॉट रिक्वायर्ड है ये बोर्ड, सब कैरेक्टर उल्टे। तो चार्ट रखना। चार्ट किस चीज का रखना है? पहले बताओ बाबा ने क्या क्या बोला? कोई को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं करी, टाइम वेस्ट को आप टाइम वेस्ट, कितनों को आत्मा समझकर कितनी देर याद किया। आत्मा समझ। तो मुझे बताओ आप सब में से कौन कौन चार्ट लिखकर रखता है? फिर कौन कौन ओरली रखता है? दीदी ओरली रखते हैं। दीदी मैं लिख के रखती हूँ, बिफोर आई गो टू स्लीप आई ऑलवेज राइट। Very good. I also write maybe just 1 or 2 lines, but I write. Yes, exactly. Or I write in the form of a letter.
Just That's fine. Even I write as a letter only. जो As a जो शादी letter, के लिए हुआ है. पर आप लेटर में याद रखो कि मुझे ये वाली बातें तो जरूर लिख, जहां हम फंसते हैं ना वो वाली बात को तो जरूर लिख. जब अच्छी बात होती है वो तो लिखते हुए स्पीड अच्छी होती है, जब वो खराब हो जाता है तो वो थोड़ा उस समय हाथ धीरे धीरे चलता है. ठीक है ना, ऑनेस्टली दे रहे हो ना. ना यहाँ तो सब देने वाले हैं. बाबा ने बोला गपोड़े नहीं मारने, सही वाला देना है जो एक्चुअली हो रहा है. तो जहाँ हम फंस रहे होते हैं, जो हमारे रास्ते का रोड़ा है उसी को निकालना है ना, उसका चार्ज. एक ना ये ट्राई करना कि आप अपना चार्ट रखो, जिस भी चीज का आप ले रहे हो पॉइंट, दैट्स फाइन. और साथ में एंड में कि मेरी आज भावना कैसी रही, वो आपके दिन के चार्ट को डिसाइड करे. जैसे अब आप लिखने लगे लेटर, आप अंदर से इरिटेशन हो रही है, सेटिस्फैक्शन है, गुड फील आ रही है, नेगेटिव फील आ रही है, मैं रूहानी कितनी देर रही. जो रूहानियत में होते हैं ना, फिर ये सारी चीजें हमारी करेक्शन में रहती है, नहीं तो उल्टा सीधा हो जाता है ना. आप उसका चार्ट रखोगे ना, आपका बहुत अटेंशन चाहिए. ट्रू. एटीट्यूड क्या था, कोई सामने आया तो मैंने कैसा उसके साथ, मेरा व्यवहार कैसा था, क्या है, ये क्यों आ गया, क्यों फोन करता है, ये तो कभी नहीं सुधरेगा. ऐसे वाले सेंटेंस आते हैं कि हम एक्सेप्टेंस में होते हैं. जितना एक्सेप्टेंस में होते हैं ना, उतना हमारा फिर मतलब वही आत्मिक स्थिति को डिसाइड करता है ना. तो ये बहुत अच्छा पैरामीटर है. हाँ जी नीलम बहन, आप कुछ कहने लगे थे. हाँ जी, आई वांट टू शेयर. अभी जैसे आज ही मुरली में आया कि बाबा कह रहे हैं कि किसी को दुख तो नहीं दिया, कल दिया. एक पेरेंट आए, वो कह मदर आई, शी सेड बच्चे का पेपर था, वो नहीं जा पाया, आप मेडिकल बना दो. आई सेड क्यों नहीं गया. तो ये मैं कि शादी पे गए हुए थे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है. अगर आप शादी पे गए थे तो मेडिकल मैं तो नहीं बनाऊंगी. चाइल्ड इज इन सेकंड ओनली. मार्क्स कहते हैं उसके मार्क्स कट जाएंगे, उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे. अब बताओ मैं क्या करूं. सारी रात में यही सोचती थी ना, किस बच्चे का दोष नहीं है, उसके मार्क्स कटेंगे, दुख दिया मैंने. सो कैसे ठीक किया जाएगा. ये तो कॉम्प्रोमाइज. ये तो बिल्कुल भी नहीं. नो, दिस इज नॉट दुख देना, सही रास्ते पर लाना. आपकी हिम्मत हुई वो करने की. कोई और होता तो कहता चलो दे दो, मेरा क्या जा, 4 पैसे देकर जा रहा है ना, इसको खुश भी कर दिया, मेरा पक्का पेशेंट बन गया. मैं दुनिया की बात तो बहुत पुराने पेशेंट है. आई नो द होल फैमिली. आई सेड ये तो कंप्रोमाइज नहीं होगा. मैं वैल्यूज, मैं झूठा सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकती. तो आपने किस रीति से बोला, आपका उस टाइम एटीट्यूड क्या था? बोला तो बहुत प्यार से. आई सेड यू आर गिविंग रॉन्ग मैसेज टू द चाइल्ड. That's the reason. Yes. और 4 नंबर कम हो जाएंगे, कुछ नहीं हो जाएगा. हेवंस विल नॉट फॉल. इट्स ओके. दीदी हमको अपने प्रिंसिपल से इंगेज नहीं जाना ना. हमारा धर्म क्या कहता है, अगर उसको एक बार लिख के देंगे फिर वो हर बार ऐसी शादी में, पार्टी में, वो हर बार फिर ऐसे ही मेडिकल बनाएगा. एक तो ये है, और फिर हमारा हम झूठ बोलने का संस्कार भी डाल रहे हैं ना. पॉइंट बीइंग, बाबा क्या कहते हैं, बाबा वैल्यूज गलत जा रही है. बाबा कहते हैं कि आप अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज ना करो. लोगों के साथ एडजस्ट होने का मतलब समझो. एडजस्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने प्रिंसिपल पे ही कॉम्प्रोमाइज कर लो. एडजस्ट. मैंने बड़ी बार दिया सर्टिफिकेट, बट आई नो द चाइल्ड इज सिक. मेरे पास इलाज हो रहा है, प्रिस्क्रिप्शन है, वो साथ जा रही है प्रिस्क्रिप्शन और सर्टिफिकेट के. That's okay. but ये तो नहीं. anyway, तो जैसे ही सुबह उठी, सारी रात आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल, बट देन सुबह ही बोला बाबा ने किसी को दुख तो नहीं दिया. ऐसे नहीं, दिस इज नॉट दुख देना. ये तो बाबा आपसे बहुत खुश होंगे. आपने प्यार से भी बात की, तो आपने तो अपना पूरा फर्ज निभाया. क्योंकि कई बार क्या होता है
हम जब अपने प्रिंसिपल्स पर चलते हैं तो लोग हमसे परेशान जरूर होते हैं कभी, ये तो होता है, पर अल्टीमेटली वो आपके थैंकफुल भी हो सकता है उन्होंने किसी और डॉक्टर से सर्टिफिकेट ले लिया हो, ये भी मतलब हाँ आई डोंट नो, पर मेरे ही पेशेंट है, वो हो सकता है कहीं ले सके तो आई डोंट हाँ हाँ ले सकते हैं हाँ वो जी। तो, वो उनकी मर्जी है ना, क्योंकि अगर हम भी ऐसा करेंगे फिर हम बाबा के बच्चे कैसे बनेंगे। जैसे यहाँ पे एक सिस्टर आती हैं, अभी तो आज वो नहीं है, वो आती थी सोनम, वो उसके थे, मैंने एडवाइस दिया, उसने कुछ पूछा, उसने बोला कि दिस यू कैन नॉट डू, यू शुड कीप योर माउथ शट, यू शुड नॉट आंसर बैक, ऐसे कुछ उसने एडवाइस दिया, कहती उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर थोड़े दिन बाद आके कहती है आपने जो बोला ना दैट रियली वर्क, तो वो बाद में हमें रियलाइजेशन हुई। और बताओ। अब क्या होता है मोस्टली कि यू नो थॉट स्टिल क्रॉसेस द माइंड वंस, बट अब बात मुंह से नहीं निकलती। आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग चेंज। दैट इज द बिग चेंज एंड दैट मीन्स रियलाइजेशन है ना, हम कई चीजों का ना ऐसे ही गप मार दी, झूठ बोल दिया, कुछ ऐसा मतलब फॉर फन ऑल्सो कर लेते हैं, वो भी रॉन्ग ही होता है ना। जैसे I met some a cousin after many days, and some people have this habit of flaunting, and she is one person who sort of learned a lot of, I shouldn't say finer, but a little bit luxury जो भी होता है, tips from me, and sort of grew and changed her style, and now trying to flaunt on me. So एक बार ना मुझसे निकलने लगा मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं, फिर मैंने कहा मैं नहीं बोलती, let her flaunt, let her be happy with what she is doing. एक और बात है, हमें कोई भी बात को सिद्ध नहीं कर, हाँ, so you know, just for 1 second, वो तो बहुत अच्छा किया। और सबसे ज्यादा शक्ति कब चाहिए, जब तुम्हें ये बहुत बड़ी इसकी हिम्मत भी चाहिए और गुड सेंस भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। वो अगर आपने बोल दिया होता वो है दुख देना, आपको समझ आ गया ऐसे कर रही है, ठीक है, ये ज्ञान का बचपना जब होता है तब वैसे काम कर जी। और क्या बोला, बट ये दिमाग में इफ नोटिस हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम ये माइंड में बात आएगी भी नहीं। एक बार रोक लो अपने आप को तो नेक्स्ट टाइम दिस काइंड ऑफ अ थिंग इट बिकम्स इजियर, ईच टाइम इट इज इजी। बताओ और क्या बोला, तत्व प्रधान बनने के लिए किस चीज पर अटेंशन देंगे, पवित्रता पर और याद के लिए। पवित्रता के लिए क्या क्या बोला, पूरी मुरली है पवित्रता और याद की यात्रा। क्या बोला बाबा ने, अच्छा और बताओ, ऐसे मत सोचो पवित्रता के लिए क्या बोला, अपने आप को मियाँ मिठू समझना भी ठगी करना है। हाँ, अपनी बड़ाई करना, अपने मुंह से बोला मैं ये हूँ, मैं ये करती हूँ, मैंने ये किया। मैंपन जो है, मैंपन ठगी क्यों है, उसी में अहंकार आता है ना, कोई बोलता जा रहा है तुम ही करते हो, तुम सबसे अच्छे हो, अहंकार तो आता है। अपने आप को मियाँ मिठू मीन्स हम अपने लिए बोल रहे हैं कि मैं ये बहुत अपनी बड़ाई कर रहे हो। एक मिनट, ठगी का मतलब क्या है, मैं क्वेश्चन इज व्हाई ठगी, क्योंकि वो झूठ है, झूठ है ना, That's not the right thing. झूठ है, क्यों झूठ है, because that is not who we are. एक्चुअली क्या जो कुछ भी है वो किसने दिया, बाबा ने दिया, तो वो हमारा है। बाबा ने इमीडिएटली कोई तारीफ आए हमें किसको देनी है, बाबा बाबा को। इसलिए ठगी है, ये याद रखना है। और क्या बोला बाबा, बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं कि बस सुबह ही याद करते हो और फिर दिन भर अपने में मस्त रहते हो, सारा दिन याद में रहना है। सदा की याद बनी रहे,
है ना, कोई भी आशिक चीज मशूक जैसी याद बाबा ने कहा आज। याद बनी कब रहती है? तब उसको अपने साथ रखते हैं। नहीं, वो तो है, और कभी नहीं रख पाते ना, तो याद बनी रहने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? जैसे उठते बैठते बाबा ने कहा ना, मुसाफिरी करते हुए। कुछ भी काम रेणु कर बहन, रहे मैं हो याद मेथड रहो, पूछ रही हूँ, मैं पर वो मेथड तब पूछ होगा जब उनको, आत्मिक अब जैसे रूप से। आजकल हम सोच रहे हैं ना कि हम सारा टाइम पिता के उसमें याद रहेंगे, कि जितनी देर कॉन्शियस होते हैं उस चीज के तब याद रहती है। कुछ दिमाग इधर उधर कुछ करने में, कोई कॉन्वर्सेशन में कुछ भी लगा, देन थोड़ी देर बाद फिर याद आता है, ओ हम तो आज ये करना था। सो जितनी अच्छा, देर जब कोई संबंध में है या कुछ कर रहे हो और उससे रिलेटेड साथ में बात करते रहो, अच्छा मैं खाना डाल बना रही हूँ, मुझे लग रहा है नमक ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, लाइक कुछ भी ऐसे बात करते रहो तो रहता है। वो काम खत्म, इट्स लाइक इट क्लोजेस एंड देन द न्यू चैप्टर में फॉरगॉटन। तो जो हमारे को क्या क्या चीजें, बाबा ने बहुत सारे टूल्स दिए हैं कि हमारी याद बनी रहे। सबसे बड़ा तो ट्रैफिक कंट्रोल है ना, और फिर जो भी आपने डिसाइड किया ना कि बाबा को आज मैं ऐसे याद में रहूंगी, तो उस पॉइंट को आप ट्रैफिक कंट्रोल पे करो। हर ट्रैफिक कंट्रोल पे आप बाबा को वो देते जाओ कि मैं इतनी देर रह पाई, इतनी देर नहीं रह पाई। तो जो पूरा जो ट्रैफिक कंट्रोल को अगर आप सीरियसली ऑब्जर्व करते तो सदा की याद बनाना इजी हो। और याद के रास्ते में तो आता ही व्यर्थ और फालतू है ना, व्यर्थ और फालतू के ऊपर अटेंशन देने, जितना हम उसको निकालते जाएंगे उतना हमारी याद बनी रहेगी। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, गुडनेस एंड इवल डोंट नेवर स्टे टुगेदर। या हम वाइस के अंदर हैं या हम वर्चू के अंदर। हाँ जी, ठीक है। और क्या बोला बाबा ने? तलवार, याद इज लाइक तलवार। हाँ, उस तलवार से क्या होता है? पाप कटते हैं, पावन बनते हैं। विकर्म विनाश होते हैं। आज बाबा ने ये भी कहा, जो महारथी हैं, जो अपने आप को समझते हैं हम ये कर रहे हैं, उनको भी अपना चार्ट रखना है। अगर हमें आज बाबा ने बोला महारथियों को भी अपना चार्ट रखना है, अपने चार्ट को भी ओना रखना। ओना का मतलब क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुद ही चेक करें ना। हाँ, खुद चेक करना है ना, कोई और आके थोड़ी चेक करेगा। जैसे हम अब बैठते हैं, हम इकट्ठे बैठते, कोई सोचे कि हाँ आज तो क्लास में बात ही नहीं हुई, चार्ट की कोई बात नहीं रखा। मुझे खुद को आगे बढ़ाना है ना, मुझे खुद का के ऊपर अटेंशन देना है। कोई देखे ना देखे, हम चार्ट क्यों रख रहे हैं? क्लास में बोलने के लिए थोड़ी रख रहे हैं, हम तो अपने आप का कैरेक्टर सुधारने के लिए कर रहे हैं। चंडिका का रूप बोला ना, जो रजिस्टर नहीं रखते वे सुधरते भी नहीं है, और वो चंडिका है, बाबा ने बोला। तो रजिस्टर रखना बहुत जरूरी है। हाँ, और एक बोला चैतन्य हीरा डिब्बी में बैठा। हाँ, ब्रह्मा बाबा के लिए बोला। और बताओ, और क्या बोला बाबा पुरुषार्थ नहीं ने? करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा। बाबा ने एक ये पॉइंट बोला ना, बाप सब कुछ समझा देते हैं, जो स्टूडेंट ऐसा ना समझे कि बाबा ने फलानी पॉइंट को समझाइए। बाबा के ज्ञान में एक एक चीज का आंसर मुझे समझ नहीं आया, वो एक बार तो आप मुरली को बंद करो, कोई बात आई बोलो, जहां अटेंशन गया आप सोचो ये मेरे लिए आंसर यूज है, उसके ऊपर फोकस करो और फिर आपको मिल जाएगा। रचना बहन, आई डू दिस विद माई डायरी। जो मैं डायरी लिखती हूँ, sometimes if I have a question, I just open the diary anywhere and read. Helps you? Yes, it does. I get my answer somehow. उस पर फिर चिंतन करते हो ना, अच्छा है ना, जी। फिर चिंतन चलता है, फिर समझ बढ़ती है। जितना हम खुद उस चीज पर अटेंशन देते, तभी बाबा कहते हैं रजिस्टर का ओना खुद रखो।
ये मैं आई लर्न इट फ्रॉम माय मदर, वो ये रामायण से करती हूँ। हाँ, रामायण कुछ का बात करते होती हैं। थी तो शी यूज्ड टू ओपन द रामायण एंड सी, सो द सेम वे आई डू इट विद द डायरी। बहुत अच्छा। बाबा ने बोला कि अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है। बाबा सवेरे आकर कितनी मेहनत, अपनी मतलब अटेंशन ऑन माई सेल्फ, कि मैं कौन हूं, कौन है हम, कौन है हम बाबा के तो बच्चे, आत्मा, सर आत्माएं। बाबा के बच्चे। और रेखा बहन ने क्या कहा? सत्व गुणी आत्मा। तत्वगुणी आत्मा। आपने स्वमान लिया और और आप उस स्वमान में आप हर घंटे एक बार बैठ जाओ और स्वमान का स्वरूप बनो। देखो उसमें, उस स्वमान में और मेरे में क्या डिफरेंस। इसको कहेंगे अपने ऊपर अटेंशन देना, अपने ऊपर नजर रखना। तो आज का स्वमान जो वरदान में है क्या है? मैं कौन हूं? सर्व प्राप्तियों के खातों को स्मृति रूप वन कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भाव। तो स्वमान क्या है? स्वमान क्या हुआ रेणु बहन? सर्व प्राप्तियां, स्मृति। मैं सदा संतुष्ट मनी हूं, सदा संतुष्ट आत्मा हूं। संतुष्ट कौन होता है? जो भरपूर होता है। जो भरपूर। तो किस चीज से भरपूर होना है? सर्व प्राप्तियों से। प्राप्तियों से भरपूर होना है, पहले पता तो हो मेरे को प्राप्तियां क्या मिल रही हैं, क्या प्राप्तियां मिल रही हैं हमें। बताओ। शक्तियां, गुण, यहाँ गुण मिल रहे हैं, जाने, सम्मान मिल रहे हैं, वरदान मिल रहे हैं। ये तो है। अब अपना पर्सनल बताओ, आपको क्या मिला? अति इंद्रिय सुख मिला, खुशी, सुख। और बताओ अपने एक्सपीरियंस। द राइट पाथ। और अपना बताओ। देखो ऐसे मोटी मोटी बातें जो सब बोलते हैं वो नहीं, अपने एक्सपीरियंस से बताओ। यदि संतुष्टता मिली, जब से ज्ञान में आए हैं संतुष्ट हुए हैं। आपको क्या फील होता है? हल्कापन दीदी, हल्कापन रहता है, हल्कापन फील होता है जब ज्ञान को अच्छे से कुछ भी करो, मनन चिंतन करो, पढ़ो, मुरली पढ़ो, कुछ भी करो, मुरली पढ़ो, कुछ करो, ज्ञान का चिंतन करो, तो आपको अपने माइंड को एक्यूरेटली बिजी करने का एक तरीका मिल गया। इसलिए जीने की कला मिली, जीने की कला मिली। पहले हम कैसे जीते थे भक्ति मार्ग में, और अब में बहुत फर्क है। पहले तो मालूम ही नहीं था जीना कैसे होता है, उसकी समझ मिली कि जीना कैसे है। और कोई बताए? स्टेबिलिटी मिली। क्रॉसिंग ना होती है ना, जनरली वहां पे होती है। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, मैं, आप हैरान होंगे मैं इस समय क्या एक्सपीरियंस से गुजर के आ रही हूँ, और मैं बाबा को थैंक करना चाहती हूँ कि आई एम अलाइव टू टेल यू दिस राइट नाउ। Right now, my sister and her family and I were coming back from the in the US. Met with the accident. The car is completely damaged, and we are just alive. And the only thought that's coming to my mind is that somebody was holding our hand at that time. Is everybody okay? Yeah, some minor injuries, but the car has been completely damaged. Completely. We don't even know how we survived it, you know. Yeah, but yeah. Baba was there. Baba was there, yeah. मतलब सिक्योरिटी, ऑलमाइटी मेरा है। ये वाली फीलिंग भी आती है ना, कुछ करने में लगता है ना बाबा संभाल दे,
कुछ हो रहा लगता है, बाबा विल डू समहाउ। आती हैं बातें, उसके ऊपर थोड़ा चिंतन भी चलता है, थोड़ा सोचते हैं और फिर हमें मिल जाता है कुछ। तो जब हम ऐसे अपनी प्राप्ति को याद करते हैं तो संतुष्टता आ जाती है ना। और जैसे आरती बहन ने बताया, अब एक्सीडेंट इतना बड़ा हो गया है, इसमें कार बिल्कुल गॉन है, तो एक तो है शरीर को नुकसान, एक है इंटरनल, एक पैनिक, एक वो जो होता है ना एंजाइटी, फियर, वो सब आ सकता है। पर अगर हमने बाबा का हाथ पकड़ा हुआ है तो वो शरीर को तो बाबा ने अब संभाल ही लिया है, तो वो उन चीजों को भी संभाल। बाबा ने जो बोला, सिर्फ उन प्राप्त हुए खजानों को हर समय कार्य में लगाओ, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। मेरी अंदर की सबकॉन्शियस माइंड में ये समाया हो कि मेरा वो पिता है, मेरा बाप है, मेरा डैडी है, मेरा पापा है, वो मेरे लिए सब कुछ करे। जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं, एक पिता अपने छोटे बच्चे को ऊपर उछालता है और बच्चा जोर से हंसता है, उसको पता है नीचे मेरा पिता मुझे पकड़ ले, कहीं और से गिरने लगता है तो कैसे चिल्लाता है, सिक्योरिटी। तो हम भी, बाबा अगर हमारे सामने कोई चैलेंज रखता है ना, चैलेंज आया, पर पता है वो संभाल लेगा चैलेंज। जब ये अंदर भावना रहती है, अंदर ये मेरे समाया होता है, तो वो परिस्थिति फिर बदल जाती है। अंदर जब अनुभव ही अच्छा हो रहा है कि मेरे को मेरा तो हाथ किसने पकड़ा हुआ है, तो नो टेंशन। फिर बाबा ने बोला, बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो, नहीं करो। बेहद को हद में परिवर्तन करने का मतलब बेहद अनलिमिटेड, सबके लिए सदा बाप समान, परमात्मा के समान। हद सिर्फ अपने लिए और अपनों के लिए सेल्फिश सोचना। तो मुझे कुछ मिल गया, मैं सोचूं बस मेरे को तो मिल, मैं कुछ बताऊं एक्सपीरियंस तो अपने मान शान के लिए। मैंपन जहां पे आ जाता है वहां हाथ आ जाता है। जब मैंपन नहीं है तो संतुष्टता आती है। मैं एक किसके एग्जाम्पल ब्रिजमोहन भाई साहब का बताती, ने सुना कि वो हमेशा उनको टोली का बड़ा शौक, तो टोली मतलब कोई ना कोई मिठाई होती है ना, या फ्रूट होता है, तो मिठाई का तो शौक। तो जब भी ब्रिजमोहन भाई साहब जाते थे दादी के आगे, दादी को कहते थे 2 टोली चाहिए, दादी दे देते थे। एक बार उन्होंने भाई साहब को अपने पास बिठाया, बहुत सारी आत्माएं जा रही हैं, उनको टोली देंगी। ब्रिजमोहन भाई साहब को सेवा दी, आप उठा के दादी के हाथ में डालें, ठीक है। तो वो करते रहे, आधा घंटा लग गया, इतनी सारे लोगों को टोली देनी थी। उसके बाद दादी उनको 2 टोली देने लगी। उन्होंने बोला, नहीं मैं हमें क्या समझ आया इससे? युक्ति से समझ, मैसेज वेंट अक्रॉस। एंड देने से क्या हुआ, देने से लगा मुझे मिल गया। देने में कितना सुख समाया हुआ है, ये भी हमें याद रखना। देने में दुआएं हैं, जब हाँ। हम देते हैं तभी दुआएं मिलती हैं। और देने में एक बात याद रखनी है, प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। देने का मतलब ये नहीं ऐसे उठा के किसी को कुछ भी दे दो। किसको देना है, क्या देना है, पात्र हो, जिसको दे रहे हो वो आपका दिया हुआ एक्यूरेटली यूज करे, गलत मलत यूज ना करे। इन सारी बातों का अटेंशन चाहिए। हा? जैसे पैसे तो हमें बाबा ने मना किया, किसी को नहीं देना। आपने किसी की सेवा करनी है, कोई बीमार है तो कैसे करेंगे? यू कैन पे देयर बिल इन अ हॉस्पिटल, बट हाथ में पैसे पकड़ाना, उसको लालच आ सकता।
गलत यूज के, है ना। तो पात्र को देखकर देना है और सबके लिए एक समान वृत्ति रखनी है। उसको हम कहेंगे बेहद की प्राप्तियों को बेहद में यूज किया, तभी हम संतुष्ट रहे। और तो एक्चुअली जब ब्रिजमोहन भाई साहब दे रहे थे, उसमें उन्हें दातापन का महसूस हुआ कि मैं तो खुद ही देने वाला हूँ, तो मैं तो लेने वाला नहीं हूँ। That was the feeling that Dadi wanted to convey to him. उन्होंने कर दिया कन्वे जी। ना। तो बाबा ने बहुत सारी बातें याद रखने को बोली हैं। एक तो सृष्टि चक्र को जरूर घुमाना है, याद रखना है। सृष्टि चक्र को घुमाना मतलब अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को ध्यान में रखना कि हम कौन हैं। और कोई भी सीन को देखते हैं तो त्रिकालदर्शी होकर कि पास्ट में कुछ हुआ हो जिसके कारण प्रेजेंट है, तो उससे हलचल में नहीं आएंगे। ड्रामा को याद रखना है, उल्टे शुल्टे अक्षर नहीं बोलने, प्यार से काम निकालना है, दैवी गुण धारण करने, कुछ भी बोलना है, चाहे वो किसी को हम सीख दे रहे हैं उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको प्यार से बोलेंगे समझ सकते। जो जवान में बोला ना बाबा ने, मिठास चाहिए बोलने में, तभी तो हम युक्ति से समझाना है, युक्ति से। स्लोगन क्या है? स्लोगन है, जहाँ निश्चय है वहाँ विजय की तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। निश्चय किसको कहते हैं? भरोसा, विश्वास, भरोसा, अटूट विश्वास। अटूट विश्वास। अच्छा, हमें किस पर अटूट विश्वास रखना? बाबा पर। बाबा पे। बस सिर्फ बाबा पे, अपने ड्रामा पर, पर, अपने ड्रामा पर, अपने आप पर, और अपने पर, ड्रामा पर और ब्राह्मण परिवार और ब्राह्मण पर। क्योंकि बाबा पर निश्चय वन, तो वो कैसे चेक करेंगे? कोई बात हो पहले बाबा को किया याद। तो बाबा अपने ऊपर, बाबा ने मुझे चुना है ना, मैं उसका बच्चा, तो खुद पर विश्वास। फिर मेरे आसपास जो भी भगवान के बच्चे हैं, ब्राह्मण आत्मा जो ज्ञान में चल रही है, बाबा ने उन्हें चुना है, तो विश्वास क्या रखना है? अभी कोई भी उनका संस्कार हो, पर ये बदले के बदले अपने नए, अपने ओरिजिनल संस्कारों में आए किया। बाबा करा, मैं तो नहीं, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ, कराने वाला करा रहा है। और ड्रामा के लिए बाबा क्या कहते हैं? बाबा ने कहा बाबा का भी ड्रामा इसी में है, इनका भी ड्रामा है जो नहीं है ज्ञान में, तुम्हारा भी ड्रामा है, इसके बिगैर कोई चीज होती नहीं, सेकंड बाय सेकंड ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा कल्याणकारी, ड्रामा जो है वो भगवान को पसंद है, तो मुझे भी पसंद है। ड्रामा में जो हो रहा है उसको त्रिकालदर्शी होकर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के हिसाब से देखते हैं, तब ड्रामा को समझ आती है कि ये ऐसा क्यों। ठीक है, तो ऐसे निश्चय बुद्धि होंगे तो विजय समाई हुई है। विजय किस पर पानी है? विकारों पर। हमारी विजय ये नहीं है बच्चे को यहाँ एडमिशन मिल गई, बच्चे की शादी हो गई, उसके भी बच्चे हो गए, ये कोई विजय नहीं है। विजय का मतलब जो कुछ भी हो रहा है उसमें में ना गमले हिला के वो टाइलें पहुंचने। विजय मत माया, योग करें, योग करें। कोई किसी का कोई क्वेश्चन है? दीदी हमको बताओ, मनन चिंतन क्या करना है? हाँ, मनन चिंतन बताओ क्या करें। याद है तलवार की धार? ठीक है, और भी कुछ ले सकते हैं, आशिक मशूक। बेहद की प्राप्ति को हद में परिवर्तन नहीं करने। मुझे ये सेंटेंस को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगा, इसलिए आपको दे दी।
बेहद को हद में कन्वर्ट, तब संतुष्ट रहे। संतुष्ट होने के लिए बेहद में रहना है। जो भी बाकी आपने लेना हो जरूर लीजिए। योग करें। योग करें। क्वेश्चन। आवाज नहीं आ रही। कोई आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, कैन यू हियर मी नाउ? यस। अपने आप को देखिए, दोनों में जगमगाता सितारा। सर्व प्राप्तियों से संपन्न परमात्म याद से संपन्न बाबा से जो मिला, सेवा में लगाने ऐसे सदा रहने वाली जैसे जैसे हम इन संकल्प में हैं, कुछ आत्मा आत्मा बन शरीर को छोड़ परम धाम चलती है। ये बाबा के पास दाता, सब कुछ देने वाला, सुंदर, जो मेरा पिता बाबा के पास बैठ जाए, बाबा से कह दे तो कुछ आप मुझे देना चाहते हैं, आप बाबा की महिमा करें। वो कैसा है, क्या करता है।
हसीन बाबा। या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में, तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर, हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे, दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा, लौटे ना इस जहां में, लौटे ना इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा। यहाँ से वापस आ जाए, अपने स्थान पर आ जाए। फील करें धरती का ग्लोब हमारे पांव के नीचे, और आज हम सभी ऐसी आत्माओं के लिए सुख का, शांति का, शक्ति का दान देंगे जो भी आत्माएं एक्सीडेंट के विक्टिम रहे हैं। सबके अंदर शक्ति बनी रहे, बाप की याद बनी रहे, सब स्टेबल रहे। इन संकल्पों से जो हम भरपूर हुए, पूरे विश्व में कितने फैलाते चले। कुछ आत्मा से, मेरे नैनों से, हाथों से, पैरों से बाबा की किरणें जो मुझ पर आ रही, वो पूरे ग्लोब पर फैलकर पूरे ग्लोब में शक्ति का संचार कर, शांति का संचार कर देते चले।
Om Shanti, Om Shanti. Om Shanti, Om Shanti. Om Shanti, Om Shanti. Om Shanti, Om Shanti. एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। शांति। शांति।